बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कुशल संचालक के रूप में बड़े भाई राजपाल कसाना जी, आज की सभा के मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर यशवीर भाटी जी, अलग अलग संस्थाओं के जो इस प्रोग्राम को आयोजन किया है, इसमें राजेश पायलट, विचार मंच, पथिक जी, भारतीय विज्ञान और बहुत सारे संगठनों ने मिलकर जो इस सुंदर कार्यक्रम का बुद्धिजीवी लोगों का आज यहाँ पर पहुँचाने का क्या मंच पे बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं तमाम बुद्धिजीवी लोगों का एक बहुत बड़ा आयोजन करके ये दिखा दिया है। तो निश्चित तौर पर पथिक जी के पीड़ा को लेकर तमाम लोग चिंतित हैं और चिंतावान लोगों को उत्पन्न करने का जो कार्य किया है, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र। पूरे टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, पथिक जी एक विचार है, एक विचारधारा है। हमारे लिए इनसे बड़ी पूंजी नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय पर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब देश अंग्रेजों और बड़ी बड़ी रियासतों दोनों से भिड़कर उस व्यक्ति ने पूरे जीवन मरण उपरांत तक भी संघर्ष का रास्ता अपनाया, ऐसी महान विभूति हमारे समाज में जन्मी। हमारे पास वो धरोहर है, हमारी पूंजी है। साथियों, किसी भी समाज का सम्मान, किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके समाज से होता है, उसकी समाज से तुलनात्मक उसकी स्थिति की जांच की जाती है और किसी भी समाज का जो अध्ययन है, उसका जो आकलन है, वो उसके महापुरुषों से किया जाता है। हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ी कुर्बानी और बलिदान देने के बाद आज ऑथेंटिकेटेड इतिहास के पन्ने में जगह नहीं पाई। ये बहुत ही दुखद विषय है। इसके कारण तो निश्चित तौर पर हमें जाना पड़ेगा। अभी बहुत ही हमारे आज के अतिथि और अध्यक्ष महोदय डॉक्टर यशवीर जी, जो लंबे समय से 1908 भारत के उस समय पर जब आज जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के संचालक के रूप में आरएसएस की जन्म से भी पहले गुर्जरों ने एक सोच पैदा करके एक विचार लेकर 1908 में गुर्जर महासभा का एक बहुत बड़ा विचार लेकर इस देश के अंदर क्रांति खड़ी कर दी थी। दोस्तों, ये उससे बड़ी दुख की बात यह है कि आज वो लोग कहां खड़े हैं और हमारा जो संगठन, जो बुद्धिजीवियों ने उसको लेकर इस देश के अंदर संघर्ष किया था और आज तक उसको संचालन करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है और इस पर चिंतन करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर यह हमारा बहुत ही क्रूर समय रहा है, जिस परिस्थितियों को, जिस हालातों में हमारे पूर्वजों ने हमारे मान सम्मान को झंडा रखकर आज हमें सम्मान के साथ इस बात को कहने में गर्व होता है कि उन्होंने अपने मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उन लोगों ने हमें जिंदा रख दिया, उन परिस्थितियों में जीवित रख दिया। ये हमारे लिए सबसे गौरव का विषय है। साथियों, मैं कह सकता हूं तमाम बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, ये विचार गोष्ठी है, बहुत ही विद्वान लोग हैं और मैं कह सकता हूं गाजियाबाद की धरती से मास्टर राजपाल जी और तमाम चिंतक यहाँ पर जो बहुत लंबे समय से अध्ययन की बहुत सारी सामग्री देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे महापुरुषों का। साथियों, तमाम बुद्धिजीवियों ने आज इस आयोजन को किया है। निश्चित तौर पर ये क्रांति की एक नौ दलाएगा और आगे की दिशा दिखाने का काम करेगा। जहां तक डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल राजनीतिक दल को चलाने का काम कर रहा हूं, निश्चित तौर पर मैं राजनीतिक दल को तो चला रहा हूं, लेकिन जो पीड़ा है राजनीतिक दल की, वो यही पीड़ा है। इसी पीड़ा को लेकर हम लोग इस राजनीतिक दल को बनाने का काम किया है। जिस मान सम्मान के लिए, जिस हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करता रहा ये समाज और समाज के हमारे पूर्वज
उस मान सम्मान की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए समाज में प्रेरणा देकर नौजवानों को प्रेरित करने का जो अभियान है देश भर में चला रहे भारतीय निर्दल के सैनिक और सिपाही निश्चित तौर पर समाज की पीड़ा को लेकर ही आज चिंता कर रहे हैं। जहां तक बात है साथियों, आज तक 1954 से और जो आज अंतिम भारत रत्न दिए गए हैं, 53 भारत रत्न दिए गए हैं अभी तक आजाद भारत में। अब आप सबका आकलन करोगे निश्चित तौर पर किन लोगों को किन परिस्थितियों में कैसे भारत रत्न मिलते हैं, इसका भी चिंतन करना पड़ेगा। ये भारत रत्न इस तरह नहीं दिए जाते, इसका देखना पड़ेगा कि कौन कौन लोग हैं जिन लोगों को ये भारत रत्न मिला और उनके पूर्वजों के संघर्ष को, उनके लोगों को, आने वाली पीढ़ियों के संघर्ष को भी जानना पड़ेगा, उन लोगों ने क्या किया। आज वर्तमान की भी बात करें तो 5 भारत रत्न दिए गए हैं जो कि प्रोटोकॉल को तोड़कर 2 देने की एक परंपरा चल रही थी, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में 5 भारत रत्न दिए गए हैं। साथियों, कर्पूरी ठाकुर जी को जो निश्चित तौर पर डिजर्विंग थे, उनके संघर्ष से उन्होंने बहुत ही अति पिछड़ा वर्ग से संघर्ष कर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक दलित पिछड़े कमजोरों के लिए संघर्ष किया। वो बहुत पहले उनको ये भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, मगर आज इस सरकार की, इस व्यवस्था की, इस सत्ता की कैसे आंख खुली। निश्चित तौर पर जब उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है तो अति पिछड़ा वर्ग को खुश करने के लिए कर्पूरी ठाकुर की उनको याद आ जाती है। इस बात को ध्यान करना पड़ेगा, ये सारे भारत रत्न सत्ता या व्यवस्था देती है। ये यहाँ पर शोर मचाने से या गली गली झंडे फहराने से नहीं, हमें इस विचार पर पहुंचना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह जी की बहुत पहले डिजर्व करते थे, निश्चित तौर पर एक किसान नेता के रूप में, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने एक बहुत बड़ा एक संदेश देने का काम किया था कि भारत के अंदर से किसान का बेटा भी संघर्ष कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। मगर साथियों, जिनको पहले मिल जाना चाहिए था उस व्यक्ति को भी तब मिला जब इस व्यवस्था को उसके पोते से एक सहमति और सहयोग की जरूरत थी, उसको खुश करना था। यहाँ पर इस कमिटमेंट के साथ यहाँ पर भी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को तब मिलता है। इस बात को ध्यान करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न दिया गया है, आप किसानों को ध्यान नहीं करते। जिस किसान की बात को लेकर उन्होंने आयोग की नियुक्ति कर जिन शर्तों को रखा था, अगर सच्चाई में स्वामीनाथन जी को सच्चा भारत रत्न देना है तो उनकी दी हुई रिपोर्ट को सबसे पहले लागू करना था और भारत रत्न का था। मगर केवल उनको संदेश देना था कि हमने जो कमेटी किसानों के लिए बनाई थी, देश के लिए बनाई थी, स्वामीनाथन आयोग के रूप में, हमने उसको भारत रत्न दे दिया था। इससे किसानों के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, उनके दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं होने वाला। साथियों, ये बात बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालय बनने चाहिए। निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय बने, शिक्षा आए समाज में, मगर विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी आपको कौन से सिस्टम की जरूरत है, इस बात का भी चिंतन करना पड़ेगा, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। ये विश्वविद्यालय हमारे एक छोटे छोटे विद्यालय खोलते हुए आजाद भारत में सहारनपुर के अंदर आज तक हम लोग उस छोटे से कॉलेज को पूरा कर नहीं पाए अपने प्रयासों से। आज मैं यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर भी राजेश पायलट कॉलेज के अंदर गया था। यहाँ की संस्था ने बड़ी मेहनत करके उस कार्यक्रम को खड़ा करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है। मगर साथियों, अगर इस कार्यक्रम के अंदर सरकारों की, संस्थाओं की और व्यवस्थाओं की ताकत मिल जाए तो बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा हो सकता है। इस बात का उदाहरण है आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। जब सिस्टम के अंदर बहन जी आती है तो रातों रात यूनिवर्सिटी खड़ा कर देती है, महाविद्यालय विश्वविद्यालय बनाने का काम कर देती है। इसमें भी आपको राजनीतिक बिल की जरूरत है, तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर बहुत सुंदर सुझाव है डॉक्टर साहब का। हम यहाँ से पथिक जी की आवाज को लेकर एक केवल संदेश देने का काम करेंगे, लोगों में जन जागरण अभियान चलाएंगे कि पथिक जी को हमें भारत रत्न के साथ साथ उनके मान सम्मान की लड़ाई को लड़ते रहना है।
मगर इसके साथ साथ हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश की व्यवस्था में जब तक आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, जब तक आपका राजनीतिक दबाव नहीं होगा, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत आपके पास है जिसको आपको सही दिशा में इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आपके पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति वोट की शक्ति है। अगर ये सरकारें डरती है, ये व्यवस्थाएं डरती है, तो केवल एक ही ताकत है आपके हाथ में जिसके सामने वो झुकती है। नहीं तो अच्छे को खोटे खाते लगाने में ये व्यवस्थाएं काम करती है। अगर आपने ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, आपसे कम संख्या में रहने वाले समाजों ने इस देश की आजादी के बाद अलग अलग हक मांग कर देखा, जब उनको नहीं मिला उन लोगों ने वोट प्यार किया, रास्ता जो भारतीय वीर दल ने इख्तियार किया है और उन्होंने हकाधिकार प्राप्त कर लिए। सत्ता और व्यवस्थाओं पर भी आज आपके पास में रहने वाला, आपके बीच में रहने वाला समाज, आपके साथ साथ भारत की आजादी के साथ एक जैसी हालत में जीने वाला समाज, जिसे जाट समाज कहते हैं, मगर वो लोग सत्ताओं से, व्यवस्थाओं से लड़ते हैं, संघर्ष खड़ा करते हैं और उसके बाद भी ये सत्ताएं उनको उपराष्ट्रपति भी बनाती है, उनको प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाती है और कैबिनेट सदन के मंत्री भी बनाती है। जो सालों साल बॉर्डर पे उनसे लड़ते हैं, उनके सामने भी झुककर ये उन लोगों को बनाते हैं। मगर हम लोग केवल उधार की राजनीति करके उनके सामने केवल पल्लेदारी का काम कर रहे हैं। जब तक आपने अपना राजनीतिक वर्चस्व और अपनी वोट की ताकत को नहीं दिखाया, तब तक ये व्यवस्था झुकने वाली नहीं है और हमारे महापुरुषों को सम्मान मिलने वाला नहीं है। साथियों, मैंने पहले ही बताया था, जिस समाज का सम्मान उसके महापुरुषों के द्वारा होता है और उस महापुरुषों को याद कर उनको सम्मान दिलाने का काम उस कौम का होता है जिसमें उसने जन्म लिया है। आज हमारे लिए मान और सम्मान की लड़ाई है। हम लोग को राजनीतिक लोग नहीं है, मैं गांव के मेंबर और सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़ा, मगर केवल ये पीड़ा है कि इस देश के अंदर, देश की आजादी के बाद जिन लोगों ने आजादी से पहले अपने राजनीतिक संगठनों का निर्माण कर लिया था, आज तक बैठा हुआ ये भोला समाज जिसने क्रांति की आग लगाकर 1857 की क्रांति को बिगल फूंकने का काम इस समाज के लोगों ने, महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने किया। देश को आजाद होने के साथ ही अपने घर में बैठ गए और ये सोचकर कि ईमानदारी के साथ हमने अपना काम कर दिया। मगर जिन व्यवस्थाओं ने इस देश को पकड़ा, जिन्होंने जकड़ा, वो बड़े चालाक वर्ग के लोग थे, वो बड़े चंचल लोग थे। उन्होंने अपने राजनीतिक दलों का निर्माण आजादी से पहले कर लिया था। हम लोग आज राजनीतिक दल बनाते हैं तो हमारे ही लोग हम पर टोंट कसते हैं। ऐसी बुरी परिस्थिति में जब दुनिया भर के दल बंद हो रहे हैं, कसाना जी आप राजनीतिक पार्टी बना रहे हो, पता नहीं आपको क्या सूझ रहा है। साथियों, राजनीतिक पार्टी बनाने का केवल एक उद्देश्य है कि राजनीतिक चेतना देने का काम जीवन भर हम काम करेंगे और बताने का काम कर लेंगे कि राजनीति ही, सत्ता ही वो चाबी है जहां से विकास के सारे रास्ते खुलने हैं। हम इस पीढ़ी को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात की डॉक्टर साहब ने, किताब से हमें समस्या है, पढ़ने से हमें समस्या है। अगर सुनने की बात है तो साथ आज हमारे जो गायन है, जो हमारी रागनी है, जो हमारे पास हमारे संचार का साधन है, उसमें भी हम बेदम की बातों को परोसने का काम कर रहे हैं। उन लोगों की रागनी बनाते हैं जो लोग फिजूल की बातें कर और देश समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। आज हमें उन वीरों के, क्रांतिकारियों की गाथा गाकर और भविष्य का निर्माण करने की जरूरत है। हमें पाखंड और अंधविश्वास से निकलने की सबसे पहले जरूरत है। हम लोग जो बता दिया, चिंतन करने की जरूरत है, बुद्ध को जानने की जरूरत है। जो किसी ने कह दिया उसी को हम मान लेते हैं। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। जिस दिन आपने ये विचार बना लिया, निश्चित तौर पर आपकी उन्नति के द्वार खुलने का काम हो जाएगा। साथियों, बहुत लंबा भाषण में देकर आज एक विचार गोष्ठी है। मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त करता हूं, हमारी 1908 की बनी हुई हमारी जो संस्था है, गुर्जर समाज की सबसे पुरानी संस्था, जिसने लगातार समाज के अंदर, अलग अलग देश के अंदर अपनी पहचान बनाई है, भारतीय वीर दल निश्चित तौर पर उसी के साथ चलकर जिस क्रांति में आप आगे बढ़ने के लेके चलेंगे, निश्चित तौर पर हम उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। मगर निश्चित तौर पर आज आपसे एक वादा भी चाहता हूं, ये विजय कसाना करे या कोई और करे, मगर आपको राजनीतिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से उन दलों के साथ नहीं जहां पर हम बिखर जाते हैं। हमें अपना 1% लोग केवल तैयार हो जाए देश के अंदर, मात्र 1% से क्रांति आने वाली है। 1% लोगों ने जिस दिन संकल्प ले लिया, निश्चित तौर पर अब संख्या की गिनती मत करना। इस देश के अंदर आपकी हिस्सेदारी भी मिलेगी, इस देश के अंदर सम्मान भी मिलेगा, इस देश के अंदर स्थान भी मिलेगा। साथियों, इन शब्दों के
जय प्रतीक, जय पटेल, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद मुझे कसाना जी आपका।